बहुत जमाना पहले सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक गरीब मगर निहायत नेक दिल नौजवान हमजा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हमजा सुबह सवेरे उठता, जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेच कर घर का खर्च चलाता। गुर्बत के बावजूद इसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। गांव के लोग हमजा की ईमानदारी की मिसाल देते थे, मगर कुछ लोग इसकी गुर्बत का मजाक भी उड़ाते थे। हमजा खामोश रहता और दिल में सोचता, एक दिन अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। एक दिन हसबे मामूल हमजा जंगल गया, मगर उस रोज आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा जोर जोर से चल रही थी। वो लकड़ियां जमा करते करते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां अजीब खामोशी थी, जैसे बरसों से किसी इंसान ने कदम ना रखा हो। अचानक इसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, मुझे आजाद करो। हमजा चौंक गया। इसने इधर इधर देखा, मगर कोई नजर ना आया। फिर आवाज दोबारा आई, ऊपर देखो। हमजा ने नजर उठाई तो एक पुराने सूखे दरख्त की शाख पर सुनहरी पंखों वाला एक हसीन तोता कैद था। वो एक सियाह लोहे के पिंजरे में बंद था। तोते की आंखों में अजीब चमक थी। तोता इंसानी आवाज में बोला, मेरा नाम जरीन है, मैं आम तोता नहीं हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हमजा हैरान रह गया, मगर का दिल नरम था। इसने कुल्हाड़ी उठाई और पिंजरे पर जोर से मारा। पहली जर्ब से कुछ ना हुआ, दूसरी जर्ब से जंजीर हिल गई, तीसरी जर्ब पर पंजरा टूट गया। तोता खुशी से फिजा में बुलंद उड़ा, फिर नीचे आकर हमजा के कंधे पर बैठ गया। तुमने मुझ पर एहसान किया है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो किसी इंसान को मालूम नहीं। जरीन ने जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ता दिखाया। रास्ते में दरख्त खुद ब खुद हटते जाते थे। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़ी गार के सामने पहुंचे। गार के दरवाजे पर पत्थर के दो देव बने थे और उनकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। हमजा डर गया, ये जगह खतरनाक लगती है। जरीन बोला, ये खजाने की गार है, मगर अंदर जाने के लिए हिम्मत चाहिए। जैसे ही हमजा ने कदम बढ़ाया, पत्थर के देव जिंदा हो गए। इन के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थीं। वापस चले जाओ, वो गरजे। हमजा पीछे हटने लगा, मगर जरीन ने कहा, उनकी कमजोरी उनके कान हैं, जोर से आवाज निकालो। हमजा ने पूरी ताकत से चीख मारी। चीख की गूंज से देव लड़खड़ा गए और पत्थर बनकर गिर पड़े। गार का दरवाजा खुल गया। अंदर हर तरफ सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात बिखरे थे। दीवारों पर नीली रोशनी वाले चिराग जल रहे थे। दरमियान में एक सुनहरी तख्त रखा था, जिस पर चमकता हुआ ताज था। हमजा ने जैसे ही ताज को हाथ लगाया, जमीन जोर से हिलने लगी। गार में धुआं भर गया और धुएं में से एक खौफनाक देव नमूदार हुआ। इसकी आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। कौन है जो मेरे खजाने को छेड़ने आया है? हमजा खौफ से कांपने लगा, मगर जरीन ने फौरन कहा, इस देव की जान इसके माथे के नीले नगीने में है। हमजा ने हिम्मत जुमा की, जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से देव के माथे पर दे मारा। पत्थर लगते ही नीला नगीना टूट गया। देव दर्दनाक चीख मार कर धुएं में बदल गया और गायब हो गया। गार में सुकून छा गया। जरीन खुशी से बोला, तुमने नामुमकिन काम कर दिखाया। अलामत तअज्जुब, अब ये खजाना तुम्हारा है। हमजा कुछ सोना लेकर गांव
वापस आया। इसने अपनी माँ के लिए खूबसूरत घर बनाया, गरीबों में खाना तकसीम किया, कुआं बनवाया और यतीम बच्चों की मदद की। अब पूरा गांव हमजा की तारीफ करता था, लेकिन गांव का लालची सरदार जब्बार खान ये सब देख कर जलने लगा। इसने सोचा, जरूर इस लड़के के पास कोई जादू है। एक रात जब्बार खान ने अपने आदमियों के साथ हमजा के घर पर हमला किया और जरीन तोते को चोरी कर लिया। सुबह हमजा ने जरीन को गायब देखा तो परेशान हो गया। वो फौरन तलाश में निकला। जंगल के रास्ते, पहाड़ों की वादियां और अंधेरी गारें छान मारी। आखिरकार इसे जब्बार खान का किला मिला। किले के अंदर जरीन एक सुनहरी जंजीर से बंधा हुआ था। जरीन ने धीमी आवाज में कहा, हमजा, जब्बार खान मुझे जादुई राज बताने पर मजबूर कर रहा है। हमजा ने खामोशी से किले में दाखिल होकर पहरेदारों को चकमा दिया। फिर इसने जरीन की जंजीर तोड़ दी, मगर जब्बार खान तलवार लेकर सामने आ गया। आज तुम दोनों बच नहीं सकते। हमजा ने बहादुरी से मुकाबला किया। लड़ाई के दौरान जरीन ने अपनी चोंच से जब्बार खान की आंखों पर हमला किया। जब्बार खान चीखता हुआ गिर पड़ा और भाग गया। हमजा जरीन को लेकर वापस आया। इस रात जरीन बहुत उदास था। हमजा ने पूछा, दोस्त, तुम खामोश क्यों हो? जरीन बोला, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। मैं असल में एक शहजादा हूँ। एक जालिम जादूगरनी ने मुझे तोता बना दिया था। अगर कोई सच्चा दोस्त अपनी सबसे कीमती चीज मेरे लिए कुर्बान करे तो मेरा जादू टूट जाएगा। हमजा ने फौरन अपना सारा खजाना, घर और कीमती सामान जरीन के सामने रख दिया। मेरे लिए दोस्ती सबसे कीमती है। अचानक आसमान पर बिजली चमकी, जमीन लरजने लगी और जरीन रोशनी में घिर गया। चंद लम्हों बाद वहां एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था, सुनहरी लिबास में मलबूस। मैं शहजादा जरीन हूँ। इसने हमजा को गले लगा लिया। तुमने दोस्ती की असल कीमत साबित की है। शहजादा जरीन हमजा और उसकी माँ को अपने महल ले गया। वहां उनकी इज्जत व तकरीम हुई। हमजा को सल्तनत का मुशीर बनाया गया। वक्त गुजरता गया, मगर दोनों दोस्तों की मोहब्बत कभी कम ना हुई।